हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है हमारा सेमेस्टर 6 का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। ठीक है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है LPP। ठीक है। तो हम लोग LPP को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, और ताकि आप पूरे क्लास के दौरान जो है, पूरे टॉपिक के दौरान आपको मालूम रहे और आप कहीं पर भी बोर ना हो। ठीक है, आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है वो आपको दिखेगा। एक तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें कन्वेक्स सेट एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। यही आपका एल पी पी सॉल्यूशन। ठीक। तो LPP का जो सॉल्यूशन होता है, तो एक तो हम लोगों को देखना है इसको ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। इसमें जो नया हम लोगों को देखना है वो देखना है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। तो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। इसी में सिंप्लेक्स मेथड में ही आपको टू फेज मेथड है, ये देखेंगे हम लोग कि टू फेज मेथड क्या होता है। ठीक है। फिर एक बिग एम मेथड है, वो देखेंगे, बिग एम मेथड। ठीक है। फिर वो एक आपका डुअल डुअल प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम को देखेंगे। तो जो डुअल प्रॉब्लम का टॉपिक होगा हम लोग उसको भी इसमें देखेंगे। ठीक है। डुअल प्रॉब्लम का टॉपिक क्लियर है। अच्छा। हाँ, तो LPP सॉल्यूशन का ये टेक्निक पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसमें भी जो इसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट इसका मेथड होता है। ठीक है। उन डिफरेंट मेथड्स पे हम लोग बात करेंगे। ओके। इनके जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं हम लोग उसको देखेंगे। और फाइनली हम लोगों को जो देखना है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके। असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जब आप पढ़ेंगे, तो अगर आपको कभी लगे कि बहुत लेंदी हो रहा है कोई टॉपिक, तो आपको वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। आप पूरा पढ़ लीजिए और फिर आपको जो अच्छा लगेगा, ठीक है, फिर उस पे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि हम इसको बढ़िया से करके जाते हैं और इससे मेरा। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सब लोगों ने सारे ही क्वेश्चन इसमें मतलब कि अच्छे से समझ में आ जाता है और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता। ठीक है। फिर भी अ, मैं जो सजेस्ट कर देता हूँ आपको कि जैसे कौन कौन पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कन्वेक्स सेट। ठीक है। इससे काफ़ी छोटा टॉपिक है ये और क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर सिंप्लेक्स मेथड और ये सारे जो मेथड्स हैं। अच्छा, ग्राफिकल मेथड ये बहुत इजी है। ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, तब तो काफ़ी आपके लिए सिंपल है, क्योंकि आप इसको पहले भी 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। बाकी जो ये मेथड है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज मेथड, बिग एम मेथड, डुअल प्रॉब्लम, इससे जो क्वेश्चन आपको आएगा, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको अपने एग्ज़ाम में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। प्रोसीड्यूर अगर आपको याद रहेगा तो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। ओके। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इधर जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोगों का यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये आपके लिए काफ़ी सिंपल रहने वाला है और इसका क्वेश्चन भी आपको सिंप्लेक्स के कंपेयर में जल्दी बनता है। ठीक है।
ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बट मेरा जो अपना सजेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, कॉन्वेक्स सेट, इस सब पे आप ज़्यादा पकड़ रखिए। बाकी इसका जो लॉजिक है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, कि एलपीपी का जो सॉल्यूशन टेक्निक है, ठीक है। तो उसमें आप शुरू से ही ये मत हो जाइएगा कि काफ़ी लंबा जा रहा है ये, और थोड़ा लंबा है। तो अब देखिए ये सारा जो मैथमेटिक्स है ये सारा आपका स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ओके, ये कोई आपका प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है कि थोड़ा शॉर्ट बनेगा। थोड़ा सा ये क्या है, आप इसमें कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करना है, तो आप समझ लीजिए कि कैलकुलेशन बेस्ड ही आपका पूरा रहने वाला है। कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। बस आपको फोकस करना है, कुछ प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको लास्ट में कुछ लॉजिक बता दूंगा और इसमें आप पूरा कंप्लीट मार्क्स जो है, जो हमेशा आता है बच्चों का, उस तरह से आप उठाएंगे, ठीक है। तो बस तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम लोग 1 बाई 1 जो है टॉपिक को अब आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो हम लोग का जो कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है, वो क्या होता है, और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादातर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग उसको देखना यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइए हम लोग इसको यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि कन्वेक्स सेट क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ। सेट तो आप जानते हैं, जैसा सेट है तो सेट के बारे में तो आप लोगों को पता है, ठीक है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो सेट होगा वो जनरली सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे, ओके। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा हमारे पास, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है, लाइक दैट xn, इस तरह का। तो सेट आपको पहले से मालूम है। तो इसमें पहले ये देखिए कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो डेफिनेशन आ रहा है वो आ रहा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ओके। देखिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है। इसका देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्या है, ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कुछ आपको पॉइंट्स मान लीजिए दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको सपोज कीजिए दिया हुआ है x1 x2 x3 xn, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज, तो इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है इन पॉइंट का, इन पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे इसको कैसे, लेमडा x1 प्लस लेमडा 2 x2 डॉट 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 लेमडा इन xn, ठीक है। यानी सारे ही पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे विथ स्केलर लेमडा 1 लेमडा 2 से मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से, ठीक है। शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा आई एक्स आई आपका कहाँ से कहाँ रनिंग कर रहा है, 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अभी तो एक ये देखिए ये क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है। हमने क्या किया, सबको एक पैरामीटर लगा करके ऐड कर दिया है, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक तरह का। ओके, अब ये है कि इसको कॉन्वेक्स कब कहेंगे, तो उसके लिए शर्त है, ठीक है, क्या, इज डिफाइंड एज x इक्वल टू दिस वन इफ, यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इफ क्या, इफ सम ऑफ लेमडा आई इज इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यानी क्या, यानी दैट इज जो आपका लेमडा 1 है, लेमडा 2 है, लेमडा 3 है, डॉट 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 लेमडा एन है, ये जो पूरा लेमडा होगा उसका सम क्या होगा, उसका सम आपका 1 होना चाहिए, ये बात याद रखिए।
अगर ये 1 है, ठीक है, तब आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखना था, तो कोई भी कॉम्बिनेशन को आप कॉन्वेक्स कब कहेंगे, जब इस तरह का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक तरह का आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इसमें पैरामीटर का सम अगर 1 आ जाता है तो आपका ये क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सम ऑफ पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे जो लेमडा आई है आपका वो क्या होगा, वो रियल होगा, याद रखिएगा, लेमडा आई इज रियल, रियल होगा, ठीक है, एंड और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई, यानी 0 हो सकता है या पॉजिटिव रियल वैल्यू होगा, ये हमारा सारा पैरामीटर, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, 2 पॉइंट आपको लिया हुआ है, ठीक है, 1/2 x1 प्लस 1/2 x2। अगर ये है तो आप देखिएगा इसमें 1/2 पैरामीटर हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन CC, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे आपको इस तरह से दिया हुआ है 3/2 x1 माइनस 1/2 x2, ये दिया हुआ है, तो अब आप इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप सम करेंगे तो सम क्या आ जाएगा आपका, 3/2 और -1/2 आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। बट हमारा जो लेमडा आई है, याद रखिएगा जो पैरामीटर है वो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये निगेटिव हो गया पैरामीटर, तो ये आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, कहीं पे इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज कीजिए 3/2 x1 प्लस 1/2 x2, ठीक है, माइनस या प्लस 1/2 x3। अब ऐड करने से क्या होगा, जब आप 3/2 1/2 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये जो पैरामीटर है 3/2 1/2 1/2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, 1 नहीं आ रहा, तो ये भी आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग जो भी पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसका सम 1 होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट जो इसके बाद जो डेफिनेशन आ रहा है दोनों का, ठीक है, वो है कॉन्वेक्स सेट का। इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नंबर 2 डेफिनेशन है हम लोगों का, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है, ओके। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ कॉन्वेक्स सेट को, ठीक है। ए सेट, कोई भी सेट ले लीजिए, a set x is said to be, is said to be कन्वेक्स सेट, ठीक है। एक सेट x को हम कन्वेक्स सेट बोलेंगे कब, ठीक है, if for 2 points x1 x2 belongs to x, okay, implies lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to x। देखिए ये थोड़ा समझने वाला बात है, क्या मैंने लिखा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देता हूँ मैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या मैंने लिखा है, मैंने लिखा है कि
कोई भी सेट आपका कैपिटल एक्स कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा अगर आप उसका कोई भी दो पॉइंट लें, x1 और x2, सेट का दो पॉइंट लें, ठीक है, तो उसका जो ये कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान दीजिए ये क्या है, ये देखिए ये आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा था। कैसे, तो दोनों पॉइंट को ऐड किया गया है और जो पैरामीटर का सम है लेमडा और 1 माइनस लेमडा, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी दो पॉइंट ले तो उसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी सेट में होना चाहिए, यानी आप सेट का कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा उन दोनों पॉइंट का वो भी सेट में ही आना चाहिए। और ऐसा किसी भी दो पॉइंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट चूज करेंगे फिर उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो भी मेरा सेट में आना चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप अगर कोई सेट है और उसका आप कोई दो पॉइंट चूज किए, ठीक है, फिर उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब ज्वाइन करेंगे तो जो आपका लाइन तैयार होगा तो वो भी पूरा क्या आना चाहिए, सेट में आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसकी का एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैसे, ठीक है। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन विच line segment joining any two points, joining any two points, joining any two points, okay, also contain in the set, also contain in the set. A set of points in which line segment joining any two points also contain in the set is called convex set, is called कॉन्वेक्स सेट। ऊपर जो मैंने लिखा है, ठीक है, जो आपका एक सिंबॉलिक वे में लिखा हुआ डेफिनेशन है उसी को आप लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट मेरे को गिवन है, ठीक है, जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है ये, ठीक है, एक सेट है मेरे पास और इसमें जो है अंदर में सपोज कीजिए कि पॉइंट्स आपका गिवन है, ये आपका ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये सर्कुलर है, क्लियर है। तो अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप कोई दो पॉइंट चूज़ करते हैं, जैसे एक पॉइंट मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और एक पॉइंट मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया P, एक मैंने ले लिया Q। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जो लाइन है पूरा PQ वो भी इसी सेट के अंदर आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, चूंकि ये सर्कुलर है तो कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन कीजिएगा इंटरनल तो वो अंदर ही आएगा। यानी कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो उसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो सेट के अंदर आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो अगर इस तरह का अगर आपको कोई सर्कुलर कलेक्शन देता है पॉइंट का, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा आपको सेट ऑफ पॉइंट देता है जो किसी सर्किल के अंदर लाई करता है, ठीक है ना। ओके, जैसे इस सेट को कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इस सेट को लिखें तो डिफाइन करेंगे कैसे, तो ये सेट होगा हमारा सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सच दैट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, लेस देन इक्वल टू 2। ये एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल के अंदर का सारा पॉइंट बता रहा है ये। तो अगर ये सेट है तो ये सेट आपका क्या है, ये आपका कन्वेक्स सेट है, इम्प्लाइज ए इज कन्वेक्स सेट। आप इसको आराम से ग्राफिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में इसका एग्जाम्पल आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो कुछ आप एग्जाम्पल बस याद रख लीजिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्स सेट हो गया। इसी तरीके से कुछ और भी सेट ले सकते हैं, जैसे आपको कोई मतलब कि एक सेट आप ले लिया, ठीक है, कैसा सेट लिया, ये तो एक नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है हम लोगों को,
क्लियर है, ठीक है। उसमें आपको इस तरह का दे दिया है, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई सच दैट, ठीक है, आपका ये 1 से लेकर के 2 के बीच में, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको जो लेना है वो दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में लेना है। ये सब आप पहले मैथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट बतला रहा है, ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है आपका पॉइंट्स, कैसा पॉइंट्स है? पॉइंट्स, ठीक है, इन बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्किल जिसका रेडियस 1 है और एक सर्किल जिसका रेडियस 2 है, बिटवीन टू कंसेंट्रिक, ठीक है, सेंटर एक ही होगा, 0 0 दिख रहा है, सर्किल्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें, अगर आप ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, तो ग्राफिकली मैं आपको दिखाता हूँ, सर्किल सही है, ओके, क्लियर। अच्छा, तो हम इसको ग्राफिकली देखें, तो ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपको जैसे दो सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सर्कल मैंने ये ले लिया, सपोज कीजिए, ठीक है, ये, ओके, ये मैंने एक सर्किल ले लिया, ओके। और एक सर्किल मैं और ले लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सर्किल और ले लेता हूँ, ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूँ इस तरह का, ये, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब आप देखिए कि आप देखेंगे तो ये दो सर्किल मैंने लिया है, ठीक है, एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 2 है, ठीक है, ओके। तो दोनों कंसेंट्रिक हैं, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है, आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। तब इसमें जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, वो कैसा कलेक्शन है? तो वो कलेक्शन आपका ऐसा होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके इसमें है, ठीक है, मतलब कि जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का जो रीजन है उसी में है, ठीक है। अब आप कोई दो पॉइंट चूज कर लीजिए, जैसे एक पॉइंट मैंने ये चूज कर लिया, एक पॉइंट मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने लिया P और मैंने यहाँ पे ले लिया Q, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, P और Q को, ये इस तरीके से, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब आप ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या, जैसे जो दोनों पॉइंट P और Q है, ये तो आपका जो रीजन गिवन था उसमें था, P भी उसी में है, Q भी उसी में है, बट जो पूरा लाइन है आप देखिएगा तो डेफिनेटली ये बीच वाले स्पेस से पास कर रहा है, ठीक है। और ये जो स्पेस है बीच का, ये वाला जो स्पेस है, ये क्या है? ये आपका सेट का बाहर का स्पेस है, क्योंकि सारा जो कलेक्शन है वो इस एरिया में आपको लेना है, जो आपको दिख रहा है कलर वाला, ठीक है। तो इसलिए ये जो सेट है, चूंकि ये बाहर चला जा रहा है, पूरा मेरा सेट के अंदर नहीं आ रहा, कलेक्शन के अंदर पॉइंट्स, दो पॉइंट को मिलाने पर हमको उस तरह का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाते तो ये काम करता, तो ये क्या है, सारा पॉइंट के लिए अगर आप अंदर अंदर दो पॉइंट मिला देंगे तो इससे नहीं, कोई भी दो पॉइंट मिलाने से वो सेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्या है, ए इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो अगर कहीं पे आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप ग्राफ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है, या ग्राफ बनाने जानते हैं तो उससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। एक आध एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ, थर्ड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे को ऐसा शेप दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक शेप है, ठीक है, ये सेट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इसमें मान लीजिए मेरे को गिवन है, इस तरह का कलेक्शन ऑफ पॉइंट है इसमें। तो क्या ये कॉन्वेक्स है? ये डेफिनेटली कॉन्वेक्स है। आप देख लीजिए, कोई भी दो पॉइंट आप लेंगे, इनफैक्ट एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिए और कोई भी पॉइंट लीजिएगा आप, तब भी क्या होगा कि जो लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों को तो क्या होगा, वो सेट के अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट है, इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये आपका कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कोई हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक ले लेता हूँ इस तरह का, ठीक है, ये। अब इसमें जो ये जो कलेक्शन है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, इसमें, ओके।
तो क्या ये कॉन्वेक्स है? तो डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स नहीं है, इसलिए कि अगर आप एक पॉइंट ये ले लीजिए और एक पॉइंट ये ले लीजिए, फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जो लाइन है वो सेट के बाहर से भी, बाहर के एरिया से भी जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है? कॉन्वेक्स नहीं है। इस तरीके से जो है पहचानना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स सेट है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। और उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, कि हम लोग कैसे उसको प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो काफ़ी सिंपल रहता है, ओके। हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, एक मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे एक थ्योरम छोटा सा है कि अगर दो कॉन्वेक्स सेट है तो क्या उनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्वेक्स होगा। तो एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं कराता हूँ, एग्जांपल या प्रॉपर्टी जो भी बोल सकते हैं आप। नंबर 1, क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। दो कॉन्वेक्स सेट का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आइए मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रूफ अगर आता है तो बहुत का सिंपल है, आप कर लेंगे। आप ऐसे ले लीजिएगा, लेट x1 एंड x2 दो सेट मैंने ले लिया, ठीक है, बी टू कॉन्वेक्स सेट्स। सपोज कीजिए ये क्या है? ये आपका दो कॉन्वेक्स सेट्स है, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स सेट्स है तो क्या होगा? तो कोई भी दो पॉइंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इसी सेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? ओके, अच्छा। तो हम ले लेते हैं, आइए देखिए इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो गिवन है, हमें वो प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लीजिए। टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि x1 यूनियन x1 इंटरसेक्शन x2 इज ए कन्वेक्स सेट। ये भी क्या होगा? एक कन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ओके। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग को क्या करना होगा, आप समझिए, ठीक है। हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे x1 और x2, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि ये तो आपका गिवन है, ठीक है, ये तो हमारा गिवन है, तो हम लोग समझिए कॉन्वेक्स सेट के लिए क्या प्रूफ करना है। जो हमको प्रूफ करना है वहाँ से हम चलेंगे कि हम इस सेट का ये जो इंटरसेक्शन है इसका कोई भी दो पॉइंट लेंगे और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, वो उसी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, लेट क्या? x1 और x2 ये दो पॉइंट ले लेते हैं, बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2, ठीक है, इसमें। अच्छा, तो अब दो पॉइंट आप ले लिए, तो अब आप देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब पहले तो ये है कि अगर ये दोनों, अगर x1 और x2 इनके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि x1 क्या है? x1 x2 आपका x1 में भी होगा और x1 x2 आपका x2 में भी होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, क्योंकि x1 मेरा क्या है? वो ऑलरेडी कॉन्वेक्स सेट गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्या? लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यही होता है, ठीक है। ये लेमडा को और इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि लेमडा लेमडा आपका कैंसिल हो जाए और 1 बचेगा, तो ये भी आपका क्या होगा? x1 में होगा, और यहाँ से भी आपका क्या है? लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये आपका क्या होगा? ये आपका x2 में भी होगा, ठीक है। क्लियर है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस क्या? सिंस x1 और x2 ये जो सेट है ये क्या है आपका? वो आपका कॉन्वेक्स सेट है, आर कॉन्वेक्स सेट्स। तो चूंकि दोनों कॉन्वेक्स सेट है इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा जो चीज़ है ये पूरा आपका x1 में भी है,
पूरा आपका x2 में भी है, ठीक है, तो दोनों में होगा ये। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू क्या, x1 इंटरसेक्शन x2, क्योंकि x1 में भी है x2 में भी है तो दोनों में होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल ले लें हम लोग, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें 0 के साथ, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जब हम लोग दो पॉइंट लिए थे इंटरसेक्शन में x1 और x2, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी इंटरसेक्शन में है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का कोई भी दो पॉइंट लेने से उसका कॉम्बिनेशन भी इंटरसेक्शन में है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि जो इंटरसेक्शन है x1 इंटरसेक्शन x2 ये क्या होगा, इज, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ए कॉन्वेक्स सेट, इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये। तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ दो सेट लिए थे, ठीक है। तो आप चूंकि पहले से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी कभार क्या आता है कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स। तो ये तो दो सेट का हुआ, और कभी कभार आपको बोल देता है कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर फाइनाइट नंबर के लिए पूछ देता है इंटरसेक्शन, तो उसमें आपको क्या करना है, बस जैसे हम लोग x1 x2 दो ठो लिए थे, तो हम लोग क्या कर देंगे वहाँ पे हम लोग x1 x2 डॉट 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 क्या कर लेंगे, xn कर लेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके, तो आपका फाइनाइट नंबर के लिए हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे मैं यहाँ पे वो नोट आपको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया, ये 2 नंबर कर देते हैं, ठीक है, क्या कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स इज आल्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन दे देता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको n नंबर ले लेना है, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप करेंगे। आप मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है, n ले लिया हमने, r n कॉन्वेक्स सेट्स, इन कॉन्वेक्स सेट्स, ठीक है। फिर आप डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन कैपिटल X इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3, ठीक है, डॉट 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 इंटरसेक्शन xn, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, इंटरसेक्शन ले लीजिए, xn लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि फॉर ऑल n के लिए ये इंटरसेक्शन लिया गया है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, ठीक है ना। तो अब हमको इस सेट को दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है। इस सेट को कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर से आप वही करेंगे, आप कोई भी दो ले लीजिए, ठीक है। लेट क्या, कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x1 और x2 क्या होगा, ये कैपिटल X क्या है, ये आपका पूरा इंटरसेक्शन में आ जाएगा xn का, ठीक है। क्लियर है ना। फॉर ऑल n, जितना भी यहाँ पे n है 1 2 3 से लेके n तक, इसके लिए। अब अगर इस सब के लिए है तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि x1 और x2 जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा xn में, ठीक है, फॉर ऑल n, है ना। कोई भी n अगर हम ले लें, एक्चुअली इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा फॉर ऑल, इसको हटा दीजिए। अगर हम इंटरसेक्शन में लिए हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है, x1 भी है x2 भी है, दिख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे आपका x1 भी है x2 भी है x3 भी है xn भी है, तो यानी ये सारे ही xn में आएगा फॉर ऑल n, ठीक है। और क्या है आपका xn जो है वो आपका क्या है, वो आपका लीनियर xn क्या है आपका, वो कॉन्वेक्स सेट है, यहाँ पे दिख रहा है
ये एक्स इन मेरा कॉन्वेक्स सेट है, तो इसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा x1 प्लस लेमडा, इसे नहीं, ठीक है, क्या लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये भी क्या आएगा, ये आपका एक्स एन में ही आएगा, ठीक है, फॉर ऑल एन। क्यों? तो चूंकि आप लिखेंगे क्या कि एक्स एन क्या है, इज ए कन्वेक्स सेट, एक्स एन क्या है आपका कन्वेक्स सेट है, ठीक है, फॉर ऑल एन, सारे एन के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि सारे ही एन के लिए, तो जब आप यहाँ से फॉर ऑल एन हटा देंगे, क्योंकि सब में है, ये सब में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, एन में है, यानी सब के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 क्या कर देंगे, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एन लिख देंगे, तो ये फॉर ऑल इन हट जाएगा क्योंकि सारा का इंटरसेक्शन में आ गया ये, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो इंटरसेक्शन एक्स एन है, ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स एन क्या है, यही आपका एक्स है, ऊपर हम लोगों ने एक्स को हम लोगों ने ऐसा लिखा था इंटरसेक्शन एक्स एन में, तो आप यहाँ से एक लाइन और बढ़ा दीजिए, क्या, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो हम लोग देखें कि कोई भी दो पॉइंट हम लोग लिए कैपिटल एक्स का, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी कैपिटल एक्स में आ गया, और कैपिटल एक्स क्या है हमारा, ये सारा फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि एक्स इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो सिर्फ देखिए लिखने का एक पैटर्न है, अब आप इतना सीनियर हो चुके हैं, सेमेस्टर 6 पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब का आइडिया पहले से है, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको सिर्फ बना करके लिखेंगे। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आपको कुछ भी आता है, अगर 2 सेट का आता है तो 2 सेट का कीजिएगा, और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का आता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये आर्बिट्रेरी अगर ले लिया जाए, आर्बिट्रेरी सेट्स का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो क्या होगा, तो आपको पता है कि सेट का जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आप सेट में आप पढ़े हैं ये कि जब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया जाता है सेट का, ठीक है, ओके, तो वो क्या होता है, तो वो कभी कभार आपका एक सिंगल्टन बचता है, ठीक है, एक सिंगल्टन एलिमेंट बचता है, तो वहाँ पे एक ही एलिमेंट बचेगा, तो फिर वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम 2 चाहिए, तो इसलिए आपको आर्बिट्रेरी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी अगर आप लेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि आर्बिट्रेरी में पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, या तो आपको 2 नंबर का 2 सेट का आएगा, या तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट का आएगा, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है इसका, तो उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।